सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 जो कि हमारा एस चंद बुक से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सेशन 2023 से 24 के लिए। तो चैप्टर 1 फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि ये हमारा पार्ट 1 है फिजिक्स बाय विशु ट्यूटोरियल। अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको ये नोट्स ये सब सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना कोई लेट किए हुए चलते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। बचपन में सब लोग एक कांड कर चुके हैं, करके बैठे हुए हैं। कोई भी शाइनिंग सरफेस लेते हैं, चाहे वो लंच बॉक्स हो या वॉच हो या फिर मिरर हो, और सनलाइट से उसको रिफ्लेक्ट करके अपने कोई भी मित्र या फिर जो भी फ्रेंड्स है उनकी आंखों पे चमकाते थे। तो एक्चुअली में वो जो फिनोमिना होता था वही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था। गाना सुने होंगे, आपका आना, सुने होंगे आपका आना दिल धड़काना। तो जस्ट वही गाना, लाइट का आना, किसी मिरर पे पड़ जाना, मिरर पे पड़कर वापस चले जाना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि सबसे पहले लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है विच मेक्स अस या विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट या थिंग्स, जो कि हमें क्या करता है, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है। बिना लाइट के हम लोग नहीं जान पाएंगे, बिना लाइट के हम लोग कलर भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन सा कलर है। ये कलर येलो दिख रहा है, हम जैसे भी दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहा है टी शर्ट जो भी, तो ये सारा का सारा जो है वो हमारा लाइट का है। सिंपली अगर लाइट बंद हो जाए यहाँ पे सारा का सारा, और एक साउथ अफ्रीका का बंदा को लाके खड़ा कर दें और एक हम यूक्रेन का किसी को लाकर खड़ा कर दें, तो आप नहीं जान पाइएगा कि वो कौन है, कौन किस कंट्री का है। लेकिन अगर लाइट रहेगा दिन में, अगर साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया जो भी हमारा कोरिया को ला खड़ा कर दे तो वो पहचान जाएगा, क्योंकि उधर से बिना फेयर लवली कभी फोकस मारेगा। लेकिन अगर दिन में भी अगर लाके साउथ अफ्रीका ला खड़ा कर दे, अचानक देखेगा तो डर देगा कि भाई ये क्या गई। ठीक है, ऐसा होता है। तो यानी कि लाइट जो होता है हमको कलर को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने में। किसी भी चीज को हम तभी देख पाते हैं जब वो चीज किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके आता है तब। सपोज दैट, मान लेते हैं ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन है। तो यहाँ पे कोई भी एक ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई को सिंपली हम लोग फिजिक्स में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ह्यूमन आई है। तो जो लाइट रे आता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद टकरा कर हमारे आई तक आता है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट रे उसके ऊपर जाता है और फॉल करता है और फिर टकरा के स्ट्राइक करने के बाद आता है तभी। ये आपको तभी दिख रहा है क्योंकि जो भी लाइट रे है वो इस पे फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद टकरा कर कैमरे से आपके तक पहुंच रहा है। अगर इसके बीच कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा कि आगे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा लाइट है। नोट पॉइंट क्या है कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना लेक्चर देख कर गए कि लाइट ऐसा होता है, फलना चिलना टेकना ठिकानी सब चीज के बारे में देख के गए, जो कि अलग अलग। लेकिन हमको बेसिकली दो चीज जानना है जो कि आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कि लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को कैसे डिटरमाइन किया, कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो अगर एमिशन के आधार पे बात कर लें कि उसमें से लाइट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। पहला हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वह ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो भाड़े पर किसी से लेकर अपना काम चलाता है, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून, मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, दिन में सन से भाड़े पर लेता है, बोलता है चाचा रात भर खा दीजिए, अगला दिन हम आपको लौटा देंगे। रात भर यूज करेगा लाइट का और दूर से फोकस मारेगा जो है रात में हम ही हैं, और फिर अगला दिन सुबह
सन निकलेगा, बोलेगा आवाज नीचे, इधर भी अपन का इलाका है। यानी कि मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, सन का अपना खुद का लाइट है। जितने भी स्टार होते हैं उनका अपना खुद का लाइट होता है। जो भी हमारे टेबल चेयर ये सब चीज़ है उनका अपना खुद का लाइट नहीं है, तो वो हमारे नॉन लूमिनस सब्जेक्ट है। और जो हमारे बल्ब हो गए, कैंडल हो गए, CFL हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए जिसका अपना खुद का लाइट होता है। ओके, अगर बात कर लें कि जो शैडो का फॉर्मेशन है वो किसके कारण होता है, शैडो का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो इज ड्यू टू द नेचर ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसके कारण ही हमारा शैडो का फॉर्मेशन होता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो बेंड करके चलता, तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कैंडल है, ओके, कैंडल ग्लो कर रहा है हमारा। अब यहां से लाइट रे जा रहा है, यहाँ पे कोई भी एक पेंसिल मान लेते हैं, पेंसिल है हमारा, ठीक है। तो जो लाइट रे जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई अगर स्क्रीन होगा तो उसका यहाँ पे इस पेंसिल का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फैलेगा और इसका यहाँ पे हमारा शैडो फॉर्म करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, लाइट टुक से जाकर ऐसे अगर मुड़ गया रहता, स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, तो ये पूरा एकदम व्हाइट एकदम हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी शैडो हमारा नहीं फॉर्म होता। तो शैडो का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। उसे जानने से पहले एक और जो बुक में नहीं दिया वो भी बता दें। एमिशन के आधार पर ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा दो टाइप का था, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लेकिन अगर बात कर लें कि अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है या नहीं देता है, तो उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पूरा फुल्ली पार कर जाए, क्रॉस कर जाता है, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट थोड़ा बहुत पास होता है, धुंधला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपेक जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास ना होने दे उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमको जानना है नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है। तो इसके बारे में हमको टोटल दो थ्योरीज दिए गए हैं। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज पार्टिकल थ्योरी एंड सेकेंड वन इज वेव थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अनुसार लाइट जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो भी बहुत हाई स्पीड से। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो हमारा पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट जो है वो टिनी कॉर्पस्कल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो भी बहुत ही हाई स्पीड से। अगर वेव थ्योरी का बात कर लें तो वेव थ्योरी के अनुसार कहता है कि लाइट जो होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EMW बोलते हैं, BMW नहीं, ठीक है, EMW, ठीक है। आजकल ट्रेंड चला है पापा की परी, अब लोग बोलते हैं पापा की परी नहीं, पापा की परी नहीं। अब जो पापा की परी थी वो हमारी क्या हो गई है? मम्मी की BMW हो गई है, मम्मी की BMW मतलब बर्तन मांजने वाली, ठीक है। तो यानी कि लाइट जो होता है वो हमारा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक ऐसा वेव जिसको कोई भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये किसी के आस पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। तो वो हमारा लाइट का सेकेंड थ्योरी है, जिसको हम लोग वेव थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट। जब भी हम लोग देखते हैं तो मेनली लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। आप लोगों को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वेवग्योर बोलते हैं, वेवग्योर, ठीक है। यहाँ कुछ और भी एक्सटर्नल बातें हैं। टोटल हमारे विजिबल रे, तो ये जो वेवग्योर हैं इनको हम लोग बोलते हैं विजिबल रे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमारे क्या है? टोटल हमारे विजिबल रे हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ का बात कर लें, वेवलेंथ क्या होता है कि कितना दूरी ये चल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये है
तो रेड का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो इतना दूरी तय करता है। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, लाइट रे का। और अगर किसी का वेवलेंथ कम है तो यानी डिस्टेंस वो क्या है, कम ट्रेवल कर रहा है। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ही हाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जब तक से और कोई भी आएगा तब तक से हमारा रेड वाला बहुत आगे निकल चुका होगा, यानी कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसी के कारण, हाईएस्ट वेवलेंथ होने के कारण, इसको हम लोग डेंजर के साइन में, रोड ट्रैफिक में रेड का यूज करते हैं। बहुत सारे रे हैं जो हमको जानना है। एक कार आता है एक्सयूवी कार, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एक्सयूवी कार, इसका ट्रिक क्या है याद करने का, कि कौन सा लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है। इसका बात करें तो इसका ट्रिक है कि जो कार है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, यानी कि जो गाड़ी एक्सयूवी है वो मेरे रेंज में है, उसको हम खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जी से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे, वी से विजिबल रे, जो कि हमको ये पढ़ना है, विजिबल रे, जिसके अंदर हमने बताया कौन कौन आता है। आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव, जो कि आपको यहाँ पे सारे नाम मिल जाएंगे। ऊपर वाले का लेंथ जो होता है, वेवलेंथ, वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, हमारा गामा रे का। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से शो करते हैं, ये लेमडा का साइन है। तो ये जो हमारा रेडियो वेव है इसका वेवलेंथ सबसे कम। लेकिन फ्रीक्वेंसी का बात कर लें तो जस्ट अपोजिट, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, ये मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे इसका जो क्या होगा, जब ये मैक्सिमम है तो इसका फ्रीक्वेंसी एफ जो होगा वो हमारा मिनिमम होता है, ठीक है। अब देखिए, जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट रे का, जिसको हम लोग देखते हैं, वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से, ये लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है, ठीक है। या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट का बात कर लें तो एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। अभी हमने आपको बता दिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें लाइट जो आता है उसको क्या करता है, सेंड बैक कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है जब किसी भी शाइनिंग सरफेस पे पड़ता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देख सकते हैं ये हमारा मिरर है, इस पे एक लाइट रे आया है, फॉल किया है, और उसके बाद मिरर पे पड़ने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन मिरर, तो हमको कुछ टर्म्स इसमें जानने होंगे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको ये वाला लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है, रेड वाला जो लाइट है वो हमारा क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट करके लाइट रे जा रहा है ग्रीन वाला, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, तो ये हमारे सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। जहां पे हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करता है इस पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर उसी प्रकार से हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्शन के बीच जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।